नमस्कार, मैं हूं रेशमा जायसवाल और नेशन न्यूज़ टीवी में आज हमारे साथ हैं उत्तर दिल्ली के मेयर जेपी जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के बारे में कोरोना काल को लेकर जो भी लॉकडाउन जस्ट ओपन ही हुआ है और हम अनलॉक की प्रक्रिया से जबकि गुजर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और जब ये महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली तो सभी देशों ने उससे निपटने के लिए अपने अपने देश के हिसाब से तैयारी की। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के जो आज नेतृत्व करता है, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने समय रहते देश के अंदर लॉकडाउन लगाया जी। और उस लॉकडाउन लगाने के कारण से, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, घनत्व वाला देश है, तो सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने योजना बनाई और लॉकडाउन लगाने के बाद जो जो सरकार को ज़रूरी कदम उठाने थे इसको रोकने के लिए, उसके लिए सरकार ने ज़रूरी कदम उठाए, राज्यों को निर्देश जारी किए, एक उसके रूल रेगुलेशन बनाए और जिन जिन राज्यों ने उन रूल रेगुलेशन का पालन किया जी। उन राज्यों के अंदर कोरोना के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल नियंत्रण हो गया। जिन राज्यों ने उन नियमों का पालन नहीं किया या उसमें भी राजनीति की, वहाँ पर कोरोना बढ़ता चला गया। दिल्ली के अंदर वैसे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और वो आए दिन टीवी में लाइव आते हैं और कुछ ना कुछ दिल्ली के अंदर घटोतरी हो रही है कोरोना में, बढ़ोतरी हो रही है कोरोना में, कुछ ना कुछ अपने तरीके से वो प्रेजेंट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। केंद्र सरकार एमसीडी के पास है और दिल्ली में के मुख्यमंत्री हैं, पर दोनों में ये आपस में ही तानाशाही जो है, एक तानाकशी है, वो क्यों है? देखिए, हर सरकार का काम होता है अपने सभी सबॉर्डिनेट लोगों से सहयोग लेकर काम करना, लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने ना तो केंद्र सरकार का मार्गदर्शन लिया, ना ही नगर निगम का सहयोग लिया, जिसके कारण से दिल्ली के अंदर एकदम जैसे लॉकडाउन खुला कोरोना के केस बढ़ते चले गए। जहाँ तक मुझे याद है, जब केंद्रीय सरकार के अलावा जब दिल्ली की सरकार बनी थी, केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तो उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें हॉस्पिटल्स को बनाने, उसका निर्माण करने का भी उनको एक कार्य था जो पूरा करना था। तो आपका ये कहना है कि वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और कोविड के लिए हमारे पास जो बहुत ज़्यादा साधन है वो अभी भी उपलब्ध नहीं है अस्पतालों के रूप में? बिल्कुल, क्योंकि वो तो पिछले सरकार के दौरान शोर मचाते रहे कि इस सरकार ने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो दिल्ली के अस्पतालों को सुधार करने के लिए की है। वो सबसे ज़्यादा शोर मचाते थे कि दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। जब दिल्ली में कोविड का कहर हो रहा था तो उनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्यों नहीं कोविड के टेस्टिंग केंद्र बनाए गए, क्योंकि सब मोहल्ला क्लिनिक किसी न किसी कॉलोनी में थे, तो उनको अपने मोहल्ला क्लिनिक का सदुपयोग करना चाहिए था। मोहल्ला क्लिनिक किसके लिए? जो श्रम बस्ती है, जो गरीब बस्ती है, जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉटस्पॉट है, वहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर सभी के जांच केंद्र बनने चाहिए थे। दिल्ली सरकार ने नहीं बनाए। जो दिल्ली सरकार के अस्पताल थे उन अस्पतालों के अंदर उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में मैंने 30,000 बेड की व्यवस्था कर दी है। हाँ जी। और कुछ दिन बाद फिर कहने लगे हमारे पास बेड ही नहीं है। जब दिल्ली में इतनी एसडी साहब का केंद्र का दखल हुआ तो दूसरे दिन ही उप मुख्यमंत्री आकर के कहने लगे दिल्ली में 5 लाख केस हो जाएंगे जुलाई तक। जुलाई हो गया, 5 लाख केस तो नहीं हुए। 5 लाख केस नहीं हुए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो मृत्यु दर थी कोरोना के केस की वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ती चली गई, वो भी उन्होंने छुपाई। और उसका हम कहीं ना कहीं जब हमें सूत्रों से पता चलता है और हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर इतने मरीज जो हैं उनकी देखभाल नहीं हो पा रही, कोई ऊपर से बेड पर पड़ा है, कोई नीचे पड़ा है, किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, कहीं डॉक्टर्स नहीं आ रहे, तो इसमें क्या केंद्र सरकार को थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था? जिस दिन से केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया दिल्ली के हालात सुधर गए। जब तक दिल्ली सरकार खुद संभाल रही थी दिल्ली के हालत खराब थे, क्योंकि आपने देखा कि मैं खुद नगर निगम में रह करके मैंने 10 मई को यह बात उठाई थी कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो मौतों का आंकड़ा दे रहे हैं उसमें अंतर है, और हमने उनके आंकड़े में हमारे आंकड़े में डबल से भी ज़्यादा का अंतर था। दिल्ली के अंदर टीवी और अखबार के माध्यम से ये दिखाना चाह रही थी कि दिल्ली में डेथ रेट कम है, दिल्ली के अंदर संक्रमण का रेट कम है, दिल्ली के अंदर संक्रमण बढ़ नहीं रहा है, जबकि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे थे, रेड जोन बढ़ रहे थे,
दिल्ली सरकार सो रही थी, दिल्ली के विधायक सो रहे थे। मतलब आपका कहना है कि केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर कोरोना को रोकने के लिए कोई प्रयास भी नहीं रहा और वो ऐसा कुछ उसमें अपने प्रयासों में खरे उतर भी नहीं पाए। एक कोई इंसिडेंट बता दो, किसी दिन वो किसी रेड जोन एरिया में गए हों, किसी के दिन वो हॉटस्पॉट एरिया में गए हों, किसी दिन उन्होंने अस्पताल का किसी का दौरा किया हो। जब कोरोना शुरू हुआ था तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मोहल्ला है, जो एरिया है, जो दिल्ली जितने भी जोन्स में बटा हुआ है, जिसके जिसके जो जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे हमारी जितनी विधानसभाएं हैं दिल्ली के अंदर, अलग 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 विधायक हैं, उनको अपने तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए थी कि आप हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कोरोना का ऐसा काल शुरू हो गया है, महामारी शुरू हो गई है, तो इसमें हम आपके लिए क्या सहायता करते। कोई ऐसी लैंडलाइन सुविधा, मैं मानती हूँ कि हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हैं, जो आज हम सक्षम हुए हैं थोड़े से, तो क्या उस समय ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा देनी चाहिए जिससे कि इतनी आम जनता मृत्यु के का ग्रास ना बनती। क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ केंद्र बने हैं, वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, अगर सांसद को उसकी जानकारी होगी तो वो अच्छे से उसमें सहयोग कर पाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद ना तो किसी सांसद को वो जानकारी उपलब्ध कराई, ना बताने की कोशिश की। इसका अर्थ है कि आप जो कह रहे हो, कहने आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। कि दिल्ली को लेकर जो भी आपका जो एरिया लगता है पूरा दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली का, इसको लेकर आपकी आने वाले समय में क्या आपकी योजना है? अभी हमारी सिर्फ एक ही योजना है, दिल्ली को कोविड से बचाना। जी। जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैं स्थायी कमेटी का चेयरमैन था। आज मेरे को मेरे संगठन ने उत्तरी दिल्ली निगम का महापौर बना रखा है। जी जी जी। उस समय हमने एक योजना बनाई थी, आज उस योजना पर हम लगातार काम कर रहे हैं। वो योजना थी 4S फार्मूले की। अच्छा। 4S फार्मूला नगर निगम ने बनाया जी। पहला S है सफाई अभियान। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान हमारे 50 वर्ष से उम्र के ज्यादा के सफाई कर्मचारियों को हमने मना कर दिया जाने से, तो आधे से भी कम कर्मचारियों को उससे काम ले करके हमने शहर की सफाई व्यवस्था को चरमराने नहीं दिया। एक दिन भी कोई ये नहीं कह सकता कि शहर के अंदर कूड़ा इकट्ठा था, पड़ा था। हमने अच्छे से काम किया। दूसरा ऐसे सैनिटाइजेशन, हमारा इंजीनियरिंग विभाग, हमारा PWD विभाग, हमारे DBC के कर्मचारी सब योजनाबद्ध तरीके से हर वार्ड के अंदर रोटेशन वाइज सैनिटाइज करते हैं। पतली गली के अंदर हम पिट्ठू से लेकर के जाते हैं, हाथ से सैनिटाइज करते हैं। छोटी गलियों में लंबे पाइप से, पावर स्प्रे से सैनिटाइज करते हैं। तीसरा ऐसा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का, आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, उसके लिए हमने पान की दुकान, चाय की दुकान, परचून की दुकान, हॉस्पिटल, ATM, थाने, बैंक, सब जगह जो गोले पीले गोले थे मार्किंग लगाम, वो MCD ने किया, वो सारा काम MCD का था। तो आज हमारे साथ रहे जयप्रकाश जी, उत्तर दिल्ली के मेयर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।